गुड इवनिंग। स्वागत ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माई सेल्फ रुचिका, और हम लोग कल कर रहे थे डिटरमाइनर्स, है ना। तो डिटरमाइनर्स में मैंने आपको बताया था डिटरमाइनर्स एक्चुअली में होते क्या हैं। दे यूज्ड बिफोर नाउन, नाउन से पहले आते हैं वो, और क्या काम क्या करते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं किसको, नाउन को, निर्धारित करते हैं। क्योंकि एक्चुअल में जो डिटरमाइनर्स का जो नेम क्या था, डिटरमाइनर्स का जो नेम था वो क्या है, मैंने आपको हिंदी में बताया था। इनको क्या कहते हैं, निर्धारक। और निर्धारक का काम क्या करना है, काम क्या है इनका, निर्धारित करना, इंट्रोड्यूस करना, डिटरमाइन करना, किसका, नाउन का। अब जैसे कि एग्जाम्पल, सम मिल्क, एनी बॉय, वन गर्ल, another boy। तो ये सब जो है some, any, one, neither, या फिर दो, the spoon, ठीक है। तो ये सब क्या है, डिटरमाइंस है। क्यों है, क्योंकि ये क्या है, नाउन से पहले आए हैं। ये जो स्कूल है, मिल्क है, बॉय है, गर्ल है, ये सब क्या है, नाउन है ना। नाउन से पहले आते हैं वो हमेशा डिटरमाइनर्स होते हैं। ये इनकी तो पहचान हो गई। वो ये किस लिए आते हैं, जो क्लैरिफाई करने के लिए नाउन को। जैसे सम मिल्क, कुछ दूध, एनी बॉय, कोई लड़का, वन गर्ल, वन, इट टेल्स अस द नंबर, नाइदर बॉय, कोई भी लड़का नहीं। तो ये सब क्या है, डिटरमाइंस है, और ये क्या है, नाउन से पहले आते हैं, और इनका वर्क क्या है, नाउन को इंट्रोड्यूस करना। ये मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था। एक चीज मैंने आपको और बताई थी, वो थी कि हमने डिटरमाइनर्स को कैटेगरी वाइज किया था। 5 कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने डिटरमाइनर्स को डिवाइड किया था। फर्स्ट थी हमारी आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, ए एंड द, ए एंड द। वन को शो करने के लिए वन के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं ए और एन का, और द भी हमारा आर्टिकल है जिसका हमने यूज भी किया था। मैंने आपको इसका यूज बताया था कि कहाँ द मिलता है और कहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होता, ठीक है। फिर हमने क्या किया था, सेकंड मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोस, राइट। ये थे हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव्स। उसके बाद मैंने आपको पोजेसिव बताया था। पोजेसिव वर्ड जो कि है पोजेशन से, पोजेसिव प्रोनाउन को हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे एज अ डिटरमाइनर। डिटरमाइनर के लिए हम लोग कंसीडर करेंगे किसको, एडजेक्टिव्स को। एडजेक्टिव्स को कौन से थे वो, रिवाइज कीजिए आप लोग। रिकैप कर रही हूं मैं आपके लिए सब, क्योंकि आप लोग भी रिवाइज कर सकते हैं देखकर, और अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर अपने आंसर्स दे भी सकते हैं। माई है, अवर है, योर है, हर है, देयर है, राइट। और उसके बाद पोजेसिव्स के बाद में क्या आया था, पोजेसिव के बाद में क्या आया था, पोजेसिव्स के बाद में मैंने आपको 4 नंबर पे डाला था क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स जो क्वांटिटी को बताए, जो मात्रा को बताए, है ना। और क्वांटिफायर्स में भी 2 कैटेगरीज मैंने बताई थी आपको। एक काउंटेबल, जो क्वांटिफायर्स काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होते हैं वो होते हैं अलग से, मैंने आपको काउंटेबल क्वांटिफायर्स बताया था। और अनकाउंटेबल, जो ऐसी चीज जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, तो उनके साथ यूज होते हैं। अब देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल को हम कैसे समझेंगे। एक तो वो चीज, एक तो सेंस अपना लगाना है हमने कि किन चीजों को हम काउंट कर सकते हैं, किन चीजों को काउंट नहीं कर सकते। और एक इसकी अच्छी सी ट्रिक मैं आपको बता दूं, एक अच्छा सा वे मैं आपको बता दूं कि कौन सी चीजें काउंटेबल है और कौन सी चीजें अनकाउंटेबल है। उसका क्या है
काउंटेबल नाउन्स जो होती हैं उनके प्लूरल बन जाते हैं। जो नाउन्स काउंटेबल फॉर्म में होती है उनके क्या बन जाते हैं, सिंगुलर में तो होंगे और उनके प्लूरल भी बन जाएंगे। जैसे कि स्टार है, स्टार में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, होते हैं ना अक्सर कि भी स्टार्स हैं तो मैम ये तो अनकाउंटेबल है क्योंकि बहुत सारे स्टार्स हैं तो हम इनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन स्टार्स काउंटेबल है। हाँ ये सच है कि हम उनको पूरी को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जितने जितने हमारे एरिया में होते हैं उतने उतने का स्टार्स को हम काउंट कर ही सकते हैं ना। तो स्टार्स जो है, स्टार का प्लूरल बन रहा है। जिन भी नाउन्स का प्लूरल बन जाए वो हमेशा काउंटेबल ही होगी। अब स्टार है तो स्टार का प्लूरल बन रहा है स्टार्स, तो फिर ये स्टार भी क्या हो गया, काउंटेबल नाउन के अंदर हो गया। हाँ ये सच है, इसको अनकाउंटेबल में नहीं रख सकते, स्टार को हम काउंटलेस में जरूर रख देंगे कि भाई ये अगिनत है ना, अगिनत है मतलब इसकी संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए हम इसको नहीं गिन सकते। लेकिन जो जो जितनी हमारे एरिया के अंदर है, मतलब हम जितनी एरिया के में देख सकते हैं उतना तो हम काउंट कर सकते हैं ना। दैट्स व्हाई स्टार भी क्या है, काउंटेबल। और अनकाउंटेबल वो चीजें होती हैं जिनके सिंगुलर तो है ही, उनका प्लूरल ना बने। जैसे मिल्क है, मिल्क एक ऐसी नाउन है जिसका आप प्लूरल नहीं बना सकते ना प्लूरल, है ना। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए ही मिल्क यूज होता है, मिल्क कभी यूज नहीं होगा। अब देखिए वाटर है तो वाटर का भी हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो इसी तरह से जिन नाउन्स का प्लूरल बने, बहुवचन बने जिनका, वो होते हैं काउंटेबल नाउन्स, और अनकाउंटेबल जिनका प्लूरल ना बने। ठीक है, क्वांटिफायर्स ये थे। आगे थे न्यूमरल्स। न्यूमरल्स में मैंने आपको क्या बताया था, न्यूमरल्स में मैंने आपको बताया था नंबरिंग। नंबरिंग भी कई टाइप की होती है, 1 2 3 ये, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये, और क्या था, सिंगल डबल ये। ठीक है, नंबर्स भी थे। और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, और कौन सा रहेगा हमारा, आर्टिकल्स आ गए, डेमोन्स्ट्रेटिव्स आ गए, है ना, पोजेसिव्स आ गए, क्वांटिफायर्स आ गए, न्यूमरल्स आ गए, है ना। ये कैटेगरीज थी हमारी डिटरमाइनर्स की। ये था रिकैप। ओके, अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कुछ क्वांटिफायर्स के बीच में हम लोग लिटिल सा डिफरेंस होता है, लिटिल सा डिफरेंस होता है कुछ क्वांटिफायर्स में, और हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, हो जाते हैं, या फिर हम लोग एरर करने लग जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग आज करेंगे सम, ठीक है, ए फ्यू, little, a little, ये क्वांटिफायर्स है। ये सब क्या है, ये सब के सब क्वांटिफायर्स हैं। क्वांटिफायर्स का मतलब ये हमारे एक्चुअली में है डिटरमाइनर्स ही, है ना, लेकिन डिटरमाइनर्स की कौन सी कैटेगरी में है, ये क्वांटिफायर्स है, क्योंकि ये क्वांटिटी को शो करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे सम और ए फ्यू। सम और ए फ्यू में क्या डिफरेंस है, ठीक है, हम आज ये क्वांटिफायर्स करते हैं पहले। देखिए, अब चलिए इन दोनों की हिंदी में चलिए। सम का मतलब क्या होता है, कुछ, है ना, और ए फ्यू का मतलब भी क्या होता है, कुछ। तो हिंदी से तो कुछ नहीं होने वाला, है ना। हिंदी में तो दोनों का मतलब ही एक ही आ रहा है, सम का मतलब भी कुछ, ए फ्यू का मतलब भी कुछ, लेकिन इनका मतलब तो कुछ ही है, लेकिन इन दोनों में फिर डिफरेंस क्या है, हम कैसे इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए, सम का और ए फ्यू का पहला डिफरेंस क्या है, मोर देन 5 यूनिट। ठीक है, यहां पे ए फ्यू का यूज होगा लेस देन और इक्वल
इक्वल टू 5 यूनिट। अब क्या समझे आप इससे? ये लाइन आपको क्या सजेस्ट कर रही है कि फिर से पढ़िए। सम का यूज हम करेंगे, सम का मतलब भी कुछ, इफ का मतलब भी कुछ, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना दोनों में, जो अलग अलग इनका यूज होता है। और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आ जाते हैं, इनका मतलब तो सेम है लेकिन इनका यूज डिफरेंट क्यों है? देखिए कहां कहां डिफरेंट यूज इनका होगा। मोर देन 5 यूनिट, यानी कुछ, अगर सपोज कीजिए मेरे हाथ में एक प्लेट है, ठीक है, मेरे हाथ में एक प्लेट है, उसके अंदर कुछ टमाटोज हैं। टमाटोज कितने हैं? मोर देन 5। मोर देन 5 यानी 6, 7, 8। मुझे एग्जैक्टली उनका नंबर नहीं पता कि वो 7 है या 8 है, तो मैं उसको कैसे बोलूंगी? कैसे बोलूंगी? There are some tomatoes in the plate. In the plate. ठीक है, मैं क्या बोलूंगी? There are some tomatoes in the plate. लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि वो जो टोमेटो है वो 5 से ज्यादा होने चाहिए, 6, 7, 8 तक हो। तो और आपको उसकी नंबरिंग नहीं पता एक्चुअली में वो 6 है, 7 है, ये कितने हैं, हम क्या करेंगे? मैं ये कहूंगी कि देयर आर सम टोमेटोज इन द प्लेट। और यही बात अगर एफयू में आ जाती है तो मैंने क्या कहा है, या तो वो टोमेटोज जो है वो 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू यूनिट। अगर वो 5 से ज्यादा है तब तो हम सम का यूज करेंगे। अगर वो 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, उनकी क्वांटिटी 5 से लेस मतलब कम है, वो 4 है, 4, 5 है, या फिर 3, 4 है, या फिर 2 है टोमेटोज, तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी? There is a few tomatoes in the plate. In the plate. ठीक है, हम लोग क्या यूज करेंगे? A few। ठीक है, A few हमने क्यों यूज किया? देखो एक प्लेट है और उसके अंदर 5 से ज्यादा टमाटोज हैं, 6, 7, 8 टमाटोज हैं, तो मैं क्या कहूंगी कि देयर आर सम टमाटोज इन द प्लेट। और उसी प्लेट के अंदर अगर आपकी टमाटोज जो हैं उनकी नंबरिंग 5 से कम है या 5 तक है, तब आप क्या यूज करोगे? देयर इज अ फ्यू टमाटोज इन द प्लेट। ये तो था पहला यूज। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, सम एक ऐसा है जो काउंटेबल के साथ भी यूज होता है और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होता है, लेकिन ए फ्यू का यूज हमेशा अनकाउंटेबल के साथ नहीं होगा, ये सिर्फ काउंटेबल के साथ होगा, अनकाउंटेबल के साथ ए फ्यू का यूज नहीं होता। मतलब जो चीजें अनकाउंटेबल है उनके साथ ए फ्यू का यूज नहीं होगा, जो चीजें काउंटेबल है उनके साथ ही ए फ्यू का यूज होगा। लेकिन हमारा जो सम है वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों के साथ ही यूज हो जाता है। ठीक है, पहला डिफरेंस क्या था? काउंटेबल को लेकर अगर हम चलते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल में तो इसका नाम ही मत लो, अनकाउंटेबल में तो ये आएगा ही नहीं। अब ये काउंटेबल में भी दोनों आते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? ये फर्स्ट डिफरेंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए सम के और यूजेस क्या है। सम अनकाउंटेबल भी है, मैंने आपको बताया है अभी। तो सम का यूज क्या हो जाएगा? आई नीड सम हेल्प, कि मुझे क्या चाहिए? हेल्प चाहिए, है ना। सम क्यों लगाया? क्योंकि हेल्प को तो हम रूलिंग में शो नहीं कर सकते ना। अब देखिए, अब जैसे मेरे हैंड में गिलास है, उस गिलास में दूध है, तो मैं क्या करूंगी? वो दूध के लिए मैं क्या यूज करूंगी? मिल्क भी हमारा अनकाउंटेबल है, तो मैं क्या
इज इट ओके? और ए फ्यू के लिए हम क्या यूज करेंगे? ए फ्यू मैंने आपको बताया था सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल के लिए यूज होता है, तो इसका अनदर यूज क्या हो जाएगा? देखो, there is a few apples in the basket. कि बास्केट में क्या है? कुछ ही एप्पल्स हैं। कितने एप्पल्स हैं? कुछ ही एप्पल्स हैं। मतलब, और अगर मैं यहां पे इसका यूज करूंगी, सम लगा दूंगी मैं, देखो, और सम का यूज कैसे होगा? देयर आर सम मैंगोज ऑन द ट्री। There are some mangoes on the tree. कि ट्री के ऊपर क्या है? मैंगोज है, और वो मैंगोज 4-5 तो है नहीं, वो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे नहीं, मतलब कि कुछ है, मतलब, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे? सम लगाएंगे। और अगर एप्पल्स है, यहाँ पे मैंने एक क्यों लगाया? क्योंकि बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 4-5 या 3-4 एप्पल्स हैं, ठीक है? तो ये था, मतलब सम का मतलब कुछ ज्यादा के लिए, इसको आप सुपीरियर भी कह सकते हो। सुपीरियर मतलब ये थोड़ा उससे कम है और ये ज्यादा है, ठीक है? सम का यूज ज्यादा के लिए और ए फ्यू का यूज कम के लिए। मतलब पेड़ पे कुछ ज्यादा एप्पल्स हैं और बास्केट में बहुत कम एप्पल है, ठीक है? इस तरह से। अब देखिए, अनकाउंटेबल भी तो है हमारा ये। अनकाउंटेबल के लिए भी यूज हो जाता है, तो कैसे यूज होगा? वुड यू लाइक टू हैव सम कॉफी? अब कॉफी के साथ अगर कोई गेस्ट आपके घर पे आता है, तो आप लोग पूछते हो ना कि would you like to have some water, would you like to have some coffee, would you like to have some tea, है ना? तो सब का यूज होता है, क्योंकि कॉफी अनकाउंटेबल भी है ना, और ये लिक्विड फॉर्म में भी है, तो अनकाउंटेबल भी है और लिक्विड फॉर्म में है, दैट्स व्हाई सम, ठीक है? और अगर हमें इसको दिखाना है, तो इसका यूज और क्या हो सकता है? A few politicians are honest. अब इसका क्या मतलब है? कि कुछ ही, मतलब 4-5 ही, ये जो संख्या है इसकी 4-5 के पास ही होती है, कि 4-5 ही पॉलिटिशियंस ऐसे हैं पॉलिटिशियन में जो क्या है? ऑनेस्ट है। तो इस तरह से ये था सम का यूज और ये था फ्यू का यूज। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे देखो, अब हम लोग ए फ्यू और फ्यू दोनों के यूज को समझे। अब दोनों का मतलब कुछ ही है, फिर ए फ्यू और फ्यू का डिफरेंस क्या है? देखिए क्या डिफरेंस है, दोनों का मतलब कुछ है, 4-5 है। बास्केट में कितने एप्पल्स हैं? 4-5 है। There are a few apples in the basket. There are few apples in the basket. जी हाँ, हमने बिल्कुल सही सुना है। एक ही सेंटेंस में मैंने few भी लगा दिया और एक ही सेंटेंस में मैंने एक few भी लगा दिया, है ना? जब दोनों का मतलब सेम है, तो फिर उनका यूज कैसे डिफरेंट होगा? उनका यूज कैसे
आप समझिए। देखिए, आपने एक बात सुनी होगी कि हमें सिर्फ शब्दों पे नहीं, एक्सप्रेशंस पे भी ध्यान देना चाहिए। शब्दों से ज्यादा एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव जो हैं कि हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। अब मैं आपको कह दूं कि कुछ ही बच्चे हैं जो पास हुए हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो पास हो गए, कुछ ही बच्चों ने 90% लिए हैं, कुछ बच्चों ने 90% लिए हैं। तो देखिए, मेरे हाव भाव यहाँ चेंज हो रहे हैं ना, एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं कि नहीं? कैसे कैसे पता चला आपको एक्सप्रेशन चेंज हो रहे हैं? देखिए, अगर फ्यू का यूज होता है हमेशा नेगेटिव के लिए, नेगेटिव मैनर के लिए, आप कह सकते हो इसको, नेगेटिव मैनर के लिए यूज होता है फ्यू का, और ए फ्यू का यूज होगा पॉजिटिव मैनर के लिए, पॉजिटिव मैनर के लिए। कैसे? अब मैं ये कहती हूं कि कुछ लोग तो जैसे देयर आर अ फ्यू स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड 90%, और यही बात मैं नेगेटिव मैनर में कह दूं कि देयर आर फ्यू स्टूडेंट हु स्कोर्ड 90%, मतलब 10% कहां गए? सेटिस्फेक्शन नहीं है, नेगेटिव मैनर है, तो आप यूज करोगे फ्यू। और अगर मैनर आपका सही है, पॉजिटिवली आप किसी चीज को लेके जा रहे हो, सेटिस्फाइड हो, तो आप किसका यूज करोगे? फ्यू का। अब देखिए, विद द एग्जाम्पल हम इसको कैसे समझेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया ना कि शब्दों के साथ साथ एक्सप्रेशन भी बहुत मायने रखते हैं, कि हम एक ही चीज को, मैं एक ही चीज को बोल रही हूं कि कुछ ही बच्चे हैं जिन्होंने 90% लिए हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने 90% लिए हैं। तो देखिए, एक ही बात को कहने का तरीका अलग अलग हो गया, मैनर अलग अलग हो गया। एक तो मैं नेगेटिविटी में लेके जा रही हूँ, अगर हम किसी बात को नेगेटिविटी में लेके जा रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे फ्यू का, और अगर हम उसी बात को पॉजिटिविटी के साथ कह रहे हैं कि भाई 90% आए हैं, तो हम लोग उसमें यूज करेंगे ए फ्यू का। अब देखिए, a few friends wished me on my birthday. अब मैं इसी चीज को क्या कहूंगी? few friends wished me on my birthday. देखो, मैं क्या पूछ रही हूँ कि a few friends wished me on my birthday, वो मेरा बर्थडे नहीं भूले हैं, उन्होंने मुझे विश किया है मेरे बर्थडे पे, है ना। और अगर मैं ये कहूँ few friends, मतलब कुछ ही फ्रेंड्स थे जिन्होंने मुझे विश किया, बाकी तो सब भूल गए, है ना। तो एक चीज को यहाँ पे हमने a few से और few में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव वे में लेके जाएंगे तो few का यूज करेंगे, पॉजिटिव में ए फ्यू का। तो ये था सम और ए फ्यू में डिफरेंस, और ए फ्यू और फ्यू में डिफरेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। तो इसी तरह से बने रहिए। हम लोग नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आने वाला है उसमें करेंगे लिटिल और ए लिटिल में डिफरेंस, कि लिटिल और ए लिटिल में क्या डिफरेंस है, सम और लिटिल में क्या डिफरेंस है। ये जो हमारे क्वांटिफायर्स हैं इनमें जरा सा मतलब मीनिंग वही होता है, इसका मीनिंग भी कुछ, इसका मीनिंग भी कुछ, लेकिन ये थोड़ा इससे थोड़ा गुड मैनर में लेंगे और ये नेगेटिव मैनर में लेंगे। इसी तरह से ए फ्यू और सम में क्या था, सम को आप थोड़ा ज्यादा मान लीजिए और ए फ्यू को आप थोड़ा कम मान लीजिए। कैसे? जैसे मान लो एक मैरिज फंक्शन चल रहा है ना, मैरिज में आपका डिनर है, डिनर में कोल्ड ड्रिंक्स तो होनी मस्ट है ना। तो जैसे आप भागे भागे गए और आपको पूछना है कि भाई कितनी कोल्ड ड्रिंक और बची है, तो यही बात अगर वो कह दे कि सम, अगर वो सम का इतनी बची है कि
इनफ है, मतलब आपका गुजारा हो जाएगा। और एक है कि नहीं नहीं भाई आपको अब भी लेके आनी पड़ेगी, बहुत ही कम है, तो उसके लिए लिटिल का यूज, और कैसे होगा सम का यूज और लिटिल में क्या डिफरेंस है, ये सब मैं आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ। तो इसी तरह से बने रहिए और देखते रहिए क्वांटिफायर्स। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।